तो आज करते हैं भारत के जेनेटिक इतिहास का ऑडिट और ढूंढते हैं एक बहुत बड़े सवाल का जवाब। आखिर ये असली भारतीय है कौन? ये सवाल सदियों पुराना है और अब तो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक बहस नहीं, बल्कि पहचान और सियासत से भी जुड़ी है। तो इसका जवाब विज्ञान से पूछते हैं। जवाब हमारे डीएनए में छिपा है, एक ऐसा सच जो धर्म, जाति या किसी भी विचारधारा से ऊपर है। वैज्ञानिक हैप्लोग्रुप्स नाम के जेनेटिक मार्कर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी से हजारों साल पुरानी माइग्रेशन ट्रैक होती हैं। भारत के जेनेटिक इतिहास को एक मल्टी लेयर्ड केक समझिए। इसकी हर एक परत की अपनी एक कहानी है। अलग अलग वक्त पर अलग अलग ग्रुप्स आए और इस केक पर अपनी एक लेयर चढ़ाते गए। तो इस केक का जो बेस है वो करीब 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए पहले इंसानों ने रखा था। और मजे की बात यह है कि आज भी हर भारतीय में 50 से 65% डीएनए इन्हीं पहले भारतीयों का है। अब आती है केक की दूसरी लेयर। ये करीब 9,000 साल पहले ईरान के ज़ाग्रोस पहाड़ों से आए किसानों की थी। और जब इन किसानों का पहले भारतीयों से मेल हुआ तो जन्म हुआ महान सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका पक्का सबूत 2019 में मिला। राखी गढ़ी में मिले एक कंकाल में इन दोनों का मिक्स डीएनए था। अब बात करते हैं केक की टॉप लेयर की। ये डाली करीब 4,000 साल पहले मध्य एशिया के स्टेपी से आए लोगों ने। और यहीं पर मिलता है जेनेटिक स्मोकिंग गन। राखी गढ़ी कंकाल में स्टेपी डीएनए था 0, पर आज उत्तर भारतीयों में ये 30% तक है। डीएनए ये भी बताता है कि ये माइग्रेशन ज्यादातर पुरुषों ने की, क्योंकि ये डीएनए पिता से मिलता है, माँ से नहीं। और यही वो लोग थे जो संस्कृत की पूर्वज भाषा लाएं, इसीलिए तो हिंदी, पंजाबी, इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं। पर रुकिए, इसी दौरान केक में एक और फ्लेवर भी जुड़ा। ये आया दक्षिण पूर्व एशिया से, नए जीन्स और भाषाओं के साथ। और सबसे जरूरी चीज, ये लोग अपने साथ चावल की खेती की तकनीक लाए, जिसने पूरे देश का खान-पान बदल दिया। तो हजारों साल तक ये सारे ग्रुप्स आपस में मिक्स होते रहे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। वजह? एंडोगैमी, मतलब अपनी ही जाति या समुदाय में शादी करने की प्रथा, जो बहुत ज्यादा सख्त हो गई। इस जेनेटिक लॉकिंग का हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। कुछ समुदायों में दुर्लभ बीमारियां बढ़ने लगीं। तो फाइनल ऑडिट का नतीजा क्या है? यही कि हर भारतीय इन सभी लेयर्स का एक यूनिक मिक्सचर है। साइंस का डेटा बिल्कुल साफ है। किसी भी ग्रुप का प्योर होने का दावा सिर्फ एक मिथक है और कुछ नहीं। सच्चाई तो ये है कि हम सब मिक्स्ड हैं, हम सब माइग्रेंट्स हैं, और यही हमारी असली भारतीय पहचान है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अगर साइंस कहता है हम सब एक मिक्सचर हैं, तो फिर इस प्योरिटी का मतलब ही क्या है?